चलो अच्छा, दोबारा से मैं एक मरतबा रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम जो टॉपिक हमारा है वो कंट्रोलर तक डाटा आएगा व्यू के थ्रू। ठीक है, मैंने आज से डेटाबेस का कहा था कि हम इस वीक में भी आज से डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने आज स्टार्ट किया नहीं की क्योंकि हम एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, उसमें कुछ एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, और वो टॉपिक हम पहले भी क्वेरी स्ट्रिंग की शक्ल में हम देख चुके हैं कि हम कंट्रोलर को डाटा किस तरह पास कर सकते हैं व्यू से। ठीक है, अब उसके डिफरेंट वेज होते हैं, और भी कुछ टाइप उसके भी और भी कुछ मेथड होते हैं कि आप वो काम कर सकते हो डिफरेंट मेथड्स के साथ। ठीक है, तो हम आज जो मेथड करने वाले हैं वो डिफरेंट मेथड हैं, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स के थ्रू यानी एक मेथड बना के उसमें पैरामीटर्स पास करेंगे और व्यू के ऊपर फॉर्म बना देंगे। ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। ठीक है, ठीक है, नेम काफी ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन एमवीसी का टेम्पलेट चाहिए मुझे। और इसके डिफरेंट मेथड और भी हैं, यानी एक रिक्वेस्ट के नाम से मेथड होता है, वो यूज कर सकते हो। फॉर्म कलेक्शन के नाम से एक पैरामीटर होता है, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, और स्ट्रांगली बाइंडिंग यानी वो याद है एडिटर फॉर टेक्स्ट बॉक्स फॉर वाला जो हमने काम पढ़े थे, स्ट्रांगली बाइंडेड जो हमने वो पढ़े थे एचटीएमएल हेल्पर्स, उनके थ्रू कर सकते हो आप ये काम। ठीक है, और बहुत यानी इस तरह की जो वेज है ना, इनके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हो। अच्छा, कंट्रोलर ऐड कर देते हैं सबसे पहले, तो बेसिक चीज़ है वो तो। होम कंट्रोलर, ठीक है। अब कंट्रोलर बन गया तो उसके साथ साथ क्या करो, इसका एक व्यू भी क्रिएट कर लो। ठीक है, क्योंकि इसी के व्यू में मुझे डिफरेंट चीज़ें चाहिए। सही है, एक व्यू, और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, ये मेरे पास बन के आ गया एक अलग व्यू। ठीक है, अब करना ये है कि मैं इस पेज को मैं ये चाह रहा हूँ कि इस व्यू वाला जो मेरा पेज है ना, मैं सबसे पहले अपना पैरामीटर वाला जो टाइप है ना, अभी मैंने बात की थी कि पैरामीटर्स को यूज करते हुए किसी भी एक्शन मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करो और उन पैरामीटर्स के अंदर डेटा को लेकर आओ यहाँ से। ठीक है, यानी कहाँ से, इधर इस व्यू से। तो हम ये काम करने लगे इस डिस्क के अंदर। अच्छा, अब्दुल्ला फैसल को भी कॉल कनेक्ट कर ली, क्योंकि अब्दुल्ला फैसल भी अभी तक ज्वाइन नहीं कर सका है। ठीक है, हमने डिस्क बना ली, हो गया अब्दुल्ला फैसल का। गुड, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, तुम लोगों को याद होगा, हमने फॉर्म्स के लिए कुछ पढ़ा था। ठीक है, कि हम कुछ फॉर्म्स ना हम ये दो तरीकों से कर सकते हैं, तो फॉर्म के टैग पे रख सकते हैं। ठीक है, या फिर एक अदर हमने वही एचटीएमएल के अंदर पढ़ा था कि हम स्ट्रांगली बाइंड कर सकते हैं फॉर्म को किसी भी अपने एक्शन मेथड के साथ। तो किस तरह से वो स्ट्रांगली बाइंड वाला काम कर सकते हैं, स्ट्रांगली बाइंडिंग वाला काम कर सकते हैं, वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, एट द रेट यूजें, और इस तरह से। ठीक है, और फिर मैंने, और यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, डॉट। ठीक है, वो सब फिर फॉर्म वाला काम यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिगिन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर बिगिन फॉर्म के अंदर अगर हम आगे चलना तो दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं मुझे। ठीक है, और वो दो पैरामीटर्स अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी हम डिस्कस करते हैं कि दो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन
उन दो वेरिएबल्स को ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या करें, सबसे पहले मुझे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाने हैं कि मुझे डेटा पास करना है। तो फर्स्ट करो, मैं ना लेट से नेम सेट करना चाह रहा हूँ, अपना नेम सेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जो भी कुछ मैं फिलहाल अपने सिर्फ जो है ना वो नेम यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ। तो किस तरह से लिखूंगा मैं, इस बारे में लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और फिर इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने रखना है नेम टेक्स्ट बॉक्स नेम, बस। ठीक है, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको चाह रहा हूँ सबमिट करना। बी आर दे देते हैं ताकि वैल्यू, और मैंने कहा कि सबमिट। तो ये क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर, ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया और टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ एक अदर बटन बन गया जो कि मेरा नेम जो है वो सबमिट करके यहाँ पे लाके दे रहा है मुझे। ठीक है, अब मसला ये है कि तुम लोगों ने HTTP वर्ड्स पढ़े हैं, HTTP वर्ड्स पढ़े होंगे ना, तुम लोगों को याद होगा ये काम किस तरह से होता है। तो HTTP वर्ब्स का काम क्या होता था कि हमने दो चीजें डिस्कस की थी। उसके अंदर एक एक होता था मेथड HTTP गेट, और एक होता था मेथड HTTP पोस्ट, है ना। तो हम यहाँ पे भी वो दायरे मुख्तलिफ दोनों मेथड यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब मैं हर चीज वादे करके यहाँ पे लिखूंगा। मैं यहाँ पे पहले से लिख दूंगा कि भाई ये कौन सा मेथड है, ये है। ठीक है, अब मैं हर चीज यहाँ पे वादे करके लिखूंगा कि जी ये मेथड है HTTP गेट का। ठीक है, आगे जो मैं मेथड सेलेक्ट से बनाऊंगा अभी, जिनसे मैं डाटा इंसर्ट करने वाला काम कर रहा हूँ कि जिससे डाटा इंसर्ट होगा फॉर्म से यहाँ पर। ठीक है, तो वो मेथड कौन से होने चाहिए, मैंने पहले बताया था जिससे हम डाटा को पोस्ट कर रहे होते हैं किसी भी व्यू से और एक कंट्रोलर तक जो डाटा आ रहा होता है, तो वो पोस्ट का मेथड बनता है, यानी पोस्ट टाइप का मेथड बनता है। ठीक है, तो अब जो मेथड बनेंगे वो पोस्ट टाइप के मेथड होंगे। तो मैं मेथड बना देता हूँ जरा जल्दी से, पब्लिक, और फिलहाल स्ट्रिंग टाइप का बनाना है क्योंकि इसका मुझे कोई वो नहीं बनाना है, UI नहीं बनाना है। ठीक है, और मैं ये पैरामीटर्स यूज कर रहा हूँ ना, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ पासिंग यूजिंग पासिंग डेटा यूजिंग पैरामीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर्स मैंने सिर्फ ये इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे बस ये बताना है कि भाई आप ना मेरा जो डाटा पास करोगे वो डाटा ऐसे पास नहीं करोगे, वो डाटा पैरामीटर्स के थ्रू पास करोगे। सिर्फ डिफरेंशिएट क्योंकि मैं इसी एक्शन मेथड के इसी कंट्रोलर के अंदर मजीद चीजें भी लिखूंगा, और वहां से स्ट्रिंग टाइप के डाटा के अंदर आएगा नेम मेरा। ठीक है, तो लेट से मैं क्या करूंगा, एक सी नेम मैंने नाम रख दिया, मैंने सेम ये लिखा है नाम ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो जाए। अच्छा जी, अब क्या कर सकते, अब यहाँ पे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि छोटे से स्टेटमेंट प्रिंट करा दूँ। स्टार्टिंग की क्लास के अंदर तुम लोगों को याद होगा हम यहाँ पे भी एक तरह से स्टेटमेंट टाइप का प्रिंट करा सकते थे। ठीक है, तो लेट से मैंने कहा हमने कह दिया ये हो गया हमारा काम। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स वहाँ खाली छोड़वाए थे, ठीक है। वो पैरामीटर्स कौन कौन से थे, उसमें से एक पैरामीटर में क्या आता है, हमारे इस मेथड का नाम, यानी जो भी हमारा एक्शन मेथड होता है ना उसका नाम, जो कि हमारा फर्स्ट पैरामीटर होता है। इस फर्स्ट पैरामीटर में क्या आएगा, हमारे एक्शन मेथड का नाम। अच्छा, तो सर सेकंड पैरामीटर में क्या आएगा, सेकंड पैरामीटर में आता है देखो हमारे कंट्रोलर का नाम बेसिकली, ठीक है। तो होम कंट्रोलर है। अच्छा चलो इसका व्यू देख लेते हैं अभी, इसका व्यू कैसा होगा। साथ साथ यहाँ डिबगर लगा लेते हैं छोटा सा। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया और एक बटन भी बना हुआ आ गया। तो मैंने कहा नेम लिखा अपना यहाँ पे और सबमिट कर दिया। जैसे मैंने सबमिट किया ना, तो ये डिबगर मुझे कहाँ लेकर आया, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो नेम आ गया मेरा, नेम यहाँ पे मेरा आ गया, यानी वैल्यू उसने पास कर दिए कंट्रोलर से। कहाँ पर, सॉरी, वैल्यू उसने कहाँ पे पास कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स से कंट्रोलर पे वैल्यू पास हो गई है। मैं अगर इवन थोड़ा सा आगे चलता ना, अभी मैंने इसको बंद कर दिया, दोबारा दिखा देता हूँ। ये स्ट्रिंग की सूरत में यहाँ प्रिंट भी हो जाता है, कोई मसला नहीं था इसमें। और ये हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। अगर कंटिन्यू करें तो ये देखो, ये नेम प्रिंट होके मेरा आ गया और कुछ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से मैं, या हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम पास कर सकते हैं डेटा। कहाँ पर हम डेटा इस तरह से पास कर सकते हैं, अपने व्यू से और अपने कंट्रोलर तक। अच्छा, इसका एक और भी मेथड होता है। क्या मेथड होता है, आप रिक्वेस्ट को यूज़ करो, ठीक है। रिक्वेस्ट का मेथड यूज़ करो आप, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट का मेथड यूज़ करते हुए भी अपना जो डेटा है वो पास कर सकते हो। कहाँ से कहाँ पर अपना डेटा पास कर सकते हो आप, व्यू से कंट्रोलर तक। अब रिक्वेस्ट से कैसे होता है, इसी मेथड को कॉपी कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब रिक्वेस्ट है तो ज़ाहिर पैरामीटर्स तो होंगे नहीं, रिक्वेस्ट पास, रिक्वेस्ट एक मेथड है अलग ही जो कि यहाँ पे अंदर काम करेगा। और मैं यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट कर देता हूँ यूजिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे यूज़ करना होगा, ठीक है, स्ट्रिंग। और मैंने कहा माई नेम इज इक्वल्स टू, नाउ रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट तो हो गया, बट अब इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या बात करोगे आप, इस रिक्वेस्ट के अंदर आपने पास करना है टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है ना वो। और टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या था, txt। मैंने यहाँ पर आके इसलिए यूज किया इसे, मैं ऊपर भी यही txt नेम ही यूज कर चुका हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आके दिखाया कॉपी करके इसलिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सोचो यार सर ने तो ऊपर कोई भी नाम लिख दिया था, यहाँ पर भी आप कोई भी नाम लिख देता मैं, ठीक है। अभी तो मैं टेक्स्ट बॉक्स का नेम लिखता, लेकिन आप लोग जब बाद में इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग सोचते हैं सर ने तो वहाँ पे बताया ही नहीं था कि मैं टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखना है। तो मतलब है कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप वही नाम लिखोगे जो आपने कहाँ से लिया है, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स से उठाया है, ठीक है। और बस फिर क्या,
अब आप ये नाम यहाँ से हटा दो, यानी ये नाम यहाँ से हटाकर ये नाम कर दो। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या 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 चेंजेस करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे जो डिव वाला सीन है ना, ये पूरा एग्जैक्टली यहाँ से उठाओ और जस्ट यू हैव अ गैप। ये हो गया काम। ठीक है, तो सब मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे मेथड का नाम चेंज करना है। यहाँ से उठाकर और अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी एक डिबगर लगा लेते हैं। और अब देखते हैं क्या क्या सीन है। तो भाई दो टेक्स्ट बॉक्स में दो बटन हैं। सेकंड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सेकंड वाले बटन के लिए है। यहाँ पे मैं नेम पास करता हूँ, सबमिट। देखो कहाँ पर आ गया ये नेम। ये डी वगैरह है, ये नहीं आया क्योंकि मैंने वहाँ पास ही नहीं किया। ये क्या आया, हाँ देखते हैं। यहाँ पे भी नल। ठीक है, और यहाँ पे भी नल। अब इधर ऐसे कंटिन्यू करता है। नहीं अभी रुक जाओ एक मिनट। सब ठीक, ठीक है। यार रिक्वेस्ट में आ गया था नाम, ठीक है, उस वेरिएबल में नहीं आया था लेकिन रिक्वेस्ट में आ गया था। अगर अभी मैं देखूँ ना दोबारा से, ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट में नाम आ गया था। सही है। अच्छा, तो तुम लोगों ने देख लिया कि नाम यहाँ पे भी प्रिंट होकर मुझे मिल गया है। इसके और भी मैसेज होते होंगे क्योंकि मैंने ही डिस्कस किए थे। ठीक है, बिल्कुल इसके और भी मैसेज होते हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो फॉर्म कलेक्शन के नाम से भी एक अलग सीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके एक्शन मेथड के अंदर पैरामीटर होता है, यानी एज अ पैरामीटर आपके एक्शन मेथड में काम कर रहा होता है। देखो मेरा आज की क्लास का मकसद ये है कि अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं ये करूँगा कि मैं डेटाबेस का काम करवाऊँ, मतलब मैं डेटाबेस की तरफ जाऊँगा। ठीक है, तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में हमें यानी अब नहीं फंसना पड़ेगा। और तुम लोगों में से कोई मुझे कोई गलती यहाँ पर अगर मैंने की है तो ज़रा बताए। मैंने एक मिस्टेक की है, मैंने अभी शुरू में एचटीटीपी वर्ब्स की बात की थी और मैंने एक मिस्टेक की है अभी। एचटीटीपी वर्ब्स की बात की थी और अभी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है। और मैंने कहा था कि मुझे अब हर चीज़ वाजे करके लिखनी पड़ेगी, और मैंने वो एक चीज़ लिख के भी दिखाई थी, बट अभी मैंने नीचे शायद कुछ में मिस कर दिया। सही है, क्यों? हाँ चलो ये लो। अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा किया याद दिला दिया तुमने। बट ये मिस्टेक नहीं है, ये तो रेंडर हो रहा है ना। जिस वजह से मुझे यहाँ पे मेरा नेम शो नहीं हुआ था डिबग करते हुए, वो वजह। बिल्कुल, मैंने एचटीटीपी पोस्ट उसको बताया नहीं कि एचटीटीपी पोस्ट वाला मेथड है। तो एचटीटीपी पोस्ट जब नहीं लगाते ना तो यूआरएल के अंदर तो नाम चला जाता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे नाम नहीं शो होता। तो मैंने दोनों में ही नहीं लगाया। ये अब समझे? अब जरा देखना, इसलिए क्या नहीं हुआ था, इसलिए जब मैं डिबग कर रहा था तो मेरे वेरिएबल का जो नाम है ना वो वहाँ पे नहीं आ रहा। अभी एक मेथड तो कर लिया चलो उसने तो किया मैं, लेकिन दूसरा मेथड उसने नहीं किया।
अब आ गया, ठीक है। तो अब ये नेम भी यहाँ पर आ गया। तो अब मुझे वही फॉर्म कलेक्शन वाला सीन करना है, तो फॉर्म कलेक्शन के लिए मैं इसी मेथड को ले लेता हूँ फिलहाल। ये भी एचटीटीपी पोस्ट वाला मेथड ही होगा। यूजिंग फॉर्म कलेक्शन, यूजिंग फॉर्म कलेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कि मैं मुझे एक अलग पास करना होता है यहाँ पे पैरामीटर, ठीक है। बेसिकली टाइप होती है वो, ठीक है। तो फॉर्म फॉर्म करेक्शन के नाम से नाम मैंने रख दिया यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। ये नाम हो गया। अच्छा तो सर अब क्या यानी करना क्या है इसका? यह सिंपल है, जैसे हमें यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे दिया था ना हमने रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, इस वाले के अंदर आप क्या कर दो, आपने इसको फॉर्म कर दो। इसको फॉर्म कर देना है, और जाहिर है मैंने पहले भी बताया था कि ये जो नेम है ये आपके टेक्स्ट बॉक्स का नेम होगा, ठीक है। तो ये उठ के वहां से यहाँ पर आ जाएगा। और अब क्या करो, एक और था इसको, अब डबलिंग से बचने के लिए यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको, और देन आई यहाँ पे इसको paste कर दिया। ठीक है, मैसेज चेंज हो गया। अब ये काम कौन सा किस पे करेगा? अब मैं इसको जो ट्राई करूंगा ना वो थर्ड वाला मैसेज करूंगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ सब पे एक छोटी सी पैराग्राफ की सूरत में लिख भी रहा हूँ कि ये चीजें क्या क्या है। सही है। यूजिंग पैरामीटर्स, और ये मैं तकरीबन हर दोबारा से हर उसमें जाके मैं ये यूजिंग रिक्वेस्ट, यूजिंग रिक्वेस्ट हो गया, और यूजिंग फॉर्म कलेक्शन। ये हो गया फॉर्म कलेक्शन। ठीक है, 3 मेथड मैंने अभी फिलहाल बनाए हैं, तो 3 फॉर्म भी बनाए थे उनके लिए। ये हमारा फॉर्म कलेक्शन वाला काम है, तीसरा। ठीक है, सबमिट, और ये देखो दोबारा से नेम आ गया। ठीक है, पोस्ट का फायदा ये होता है कि यहाँ पे यूआरएल के अंदर नेम नहीं आता। देखो ये वाली यूआरएल में आई नहीं आई, ये लिखा हुआ है तकी
नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने फॉर्म कलेक्शन भी देख ली। अच्छा, फॉर्म कलेक्शन के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं? फॉर्म कलेक्शन के अलावा एक और काम होता है जो कि आप लोग पहले भी कर चुके हो, और वो होता है क्वेरी स्ट्रिंग वाला काम, ठीक है। ये फॉर्म कलेक्शन, और अब मैंने सिर्फ एक एक चीज़, एक एक वैल्यू पास करके दिखाई है। तुम लोग नंबर्स पास करोगे और भी बहुत सारी चीज़ें पास करोगे, वो उसी तरह से पास होंगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। बट फिलहाल जो मैंने अभी किया था वो ये किया था कि, ये नहीं, ये समझ लो कि फिलहाल जो मैंने किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था, अगर देखा जाए तो, ताकि समझ में आ जाए। यानी मैंने एक एक वैल्यूज पे पास की थी, क्योंकि अगर तुम 10 वैल्यूज भी पास करोगे ना तो इसी तरह से पास होंगी। लेकिन अगर तुम लोग बोलो तो मैं मल्टीपल चीज़ें दिखा दूँ, जरूरी है करना। हाँ भाई, अब्दुल्ला बावानी, अब्दुल्ला फैसल और मुबीन, समझ में आया? या अगर तुम लोग बोलो तो एक दो और वैल्यूज करके दिखाऊं? क्योंकि देखो वैल्यूज तो इसी तरह पास होती हैं। इतना तो अब तो तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, जाहिर है, इतना काफी टाइम हो गया अब तो एमबीसी के साथ, तो अब इतनी ये बात तो समझ में आई होगी कि हाँ, अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज भी करूंगा तो इसी तरह से पास होंगी, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम, मल्टीपल करके दिखा दूँ? चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, एक मिनट में जरा अटेंडेंस का स्नैपशॉट भेज देता हूँ, ताकि बाद में ये काम आ जाए। चलो करके दिखाते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, अच्छा एक मिनट रुकना जरा, ये स्नैपशॉट सेव हो जाए, मैं करता हूँ। वेट है आज, तेरह जुलाई। अच्छा जी, चलो ऐसा करते हैं, किसी एक जगह पे करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये फॉर्म कलेक्शन के अंदर ही, मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्म कलेक्शन में ही मैं मल्टीपल वैल्यूज, यानी मैं मल्टीपल वो पास करूँ, मल्टीपल फील्ड्स पास करूँ। अब मल्टीपल फील्ड्स कैसे पास होती हैं? ज़ाहिर है मल्टीपल फील्ड्स पास करने के लिए मुझे उसको ज़रा देखना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे ना एज भी पास कर दूँ, मिसाल है, ठीक है। बट या मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका सेमेस्टर ले लूँ, ठीक है। इनका इसका है सेमेस्टर टाइप, और लेट से मैं इस पे कह देता हूँ नंबर, और इसकी एज यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है। मैं एज इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये टाइप टेक्स्ट से टाइप नंबर में आ जाए, तो मैं इसको भी यहाँ पे ट्राई करके दिखा दूँ कि भाई देखो ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैंने कहा एज, तो ये अब मुझे सिर्फ बस ये करना है कि यहाँ पे ये मुझे कॉपी कर लेना है। ठीक है, और हमने एज के लिए भी बनाया था,
तो तुम्हें पता है कि भाई जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम होता है ना, वो हमें यहाँ चाहिए होता है। और यहाँ पे इसको कर दो माई सेमेस्टर, ठीक है। नेम ये है, और मैंने पहले कह दिया सेमेस्टर। ठीक है भाई, तो नेम लिखा हुआ आएगा, कॉमा सेमेस्टर लिखा हुआ आएगा, कॉमा एज लिखी हुई आएगी। नाउ लेट्स, सब कुछ हो गया ना। मतलब हमने क्या किया, देखो चेंज क्या करना था, जब मैंने वहाँ पे फील्ड चेंज की तो बस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डाटा को चेंज कर दिया, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर सब कुछ ही जाएगा। तो इस फॉर्म के अंदर ये एज भी जाएगी, इस फॉर्म के अंदर ये सेमेस्टर भी आएगा, F5। ठीक है, और ये हमने सबमिट कर दिया। तो कथी CPI रैम 20, सही है भाई। मतलब डिफरेंट टाइप्स का डेटा भी पास कर सकता हूँ मैं। यानी मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का डेटा भी पास किया, लेकिन मैंने उसे किस में दिया, जरा देखो यहाँ पे, मैंने उसे यहाँ पे किस में दिया था। अब मैं यहाँ पे कंट्रोलर दिखाता हूँ। मैंने माया को किस में दिया था, स्ट्रिंग में दिया है, लेकिन तुम लोग किस में लोगे, इंटीजर में लोगे। लेकिन हाँ, कॉल इसी तरह से बिल्कुल डायरेक्टली यूज कर लोगे, कोई इतना इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। यार मैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट डॉट टू एंड करोगे ना, इस मतलब कन्वर्ट डॉट टू एंड के फंक्शन में रखोगे तो सही हो जाएगा। वो भी करके दिखाऊं, चलो कर देता हूँ। सही है, एरर गॉन। इन डॉट पार्ट पे रख दो, कन्वर्ट डॉट टू इंट में रख दो। हमने बहुत 2-3 मेथड्स पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए ताकि आप लोग फ्रीक्वेंटली मेथड्स चाहो तो चेंज करते रहो, जहाँ जो दिल करे, जहाँ जो मर्जी आए वो यूज करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, देखो नेक्स्ट टाइप में सब है। नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ भी है। और ये वैल्यूज दोबारा से इस तरह पास हो गई। अरे अभी एक लास्ट टाइप रह गई, मैं क्वेरी स्ट्रिंग नहीं करा रहा, क्वेरी स्ट्रिंग हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग के साथ साथ हमने एक और भी चीज़ पढ़ी थी रात में, कि हम स्ट्रांगली बाइंड मॉडल के थ्रू कर रहे थे, स्ट्रांगली बाइंड HTML हेल्पर्स के अंदर, ठीक है। तो हमने उस वक्त फॉर्म सबमिशन की थी, और हमने उस वक्त भी कंट्रोलर पे डाटा किस तरह आ रहा था वो भी देखा था। अगर तुम लोगों को याद हो, HTML बिगिन फॉर्म जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था शुरू शुरू में, तब भी हमने फॉर्म सबमिशन वाला काम, जो हमने फॉर्म सबमिशन वाला सीन जो है वो सीखा था। वो मॉडल फॉर और एडिटेड फॉर वाला जो सीन था सारा, टेम्पलेटेड HTML हेल्पर्स वगैरह जो हम पढ़ रहे थे, और स्ट्रांगली बाइंडेड HTML हेल्पर्स पढ़ रहे थे, हमने सब चीज़ें सीखी नहीं, ठीक है। उसको यूज करते हुए किस तरह से काम करते हैं, और चलो वो देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो 3 फील्ड्स बनाई है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये 3 इस तरह की 3 फील्ड्स का काम मैं मजीद करूँ,
लेकिन उसके लिए तुम लोगों को याद होगा हम यूज़ करते थे मॉडल का, क्योंकि वो स्ट्रांगली बाइंडेड होते थे। तो पहले इन सारे डिबगर्स को हटा देते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं, यानी एक अलग मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल कैसे क्रिएट होगा, बहुत आसान है सर। एड और क्लास क्रिएट करते हैं, और मॉडल मैं बना रहा हूँ लेट से एम्प्लॉय के नाम पर, डॉट सी एस, ठीक है। तो एम्प्लॉय डॉट सी एस के नाम से मॉडल बन गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे वही नेम, सेमेस्टर और उसका एज लेकर आनी है। स्ट्रिंग नेम, एज, ठीक है जी। ये तीन प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे। जाहिर है ये तीन प्रॉपर्टीज आ गई हैं, तो मुझे तीनों के साथ काम करना सीखना हो कि मुझे किस तरह से इनको आगे लेके चलना है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए मुझे, कंट्रोलर के अंदर क्या करूँ, जब बनेगा। अच्छा, ये यहाँ पे क्लास यूज कर लूँ मैं अपनी, अभी करते हैं, अभी 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 करते हैं, 1 मिनट होगा। पब्लिक मेथड ही बनाएगा साथ साथ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग स्ट्रांगली बाइंडेड एचटीएमएल, ठीक है। मैं स्ट्रांगली बाइंडेड एचटीएमएल के थ्रू कर रहा हूँ अब ये काम। हेल्पर्स समझ जाना कि स्ट्रांगली बाइंडेड एचटीएमएल का मतलब होता है कि स्ट्रांगली बाइंडेड एचटीएमएल हेल्पर्स के थ्रू मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरर सब्जेक्ट। अभी सीन ये है कि एम्प्लॉय का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो ये एम्प्टी कर दो, ठीक है। और मैं तो नेम स्पेस नहीं कॉल कर रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस वर्जन के अंदर खुद ब खुद हो जाती है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम लोगों ने नहीं छोड़नी है, तुम लोगों ने इसे कॉल करना है, वरना तुम्हारे पास ऐसे मॉडल अभी मेरे पास आया ना वहाँ नीचे सजेशन के अंदर, तुम लोगों के पास नहीं आएगा ये सजेशन के अंदर, मेरे पास आ गया। मेरे पास तो ये काम कर लेता है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 जो है ना, ये चीज़ों को ग्रैब कर लेता है बहुत आसानी से, लेकिन तुम लोगों के पास नहीं करेगा। जरा ये प्यारा सा स्क्रीन भी निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैंने मुझे, ठीक है। यूजिंग इज, और अब ईएमपी के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास, नेम, नेम, सेमेस्टर और एज। तो मैंने लिखा ईएमपी डॉट नेम, ठीक है। इस तरह से मैं तीनों के अंदर सेट कर सकता हूँ, डॉट सेमेस्टर, और यहाँ पे जो एज रह गई है, डॉट एज, ठीक है। ये सब तो यहाँ पर हो गया। अब कहाँ जाना है जी, यहाँ पे जाना है हमें अपने एचटीएमएल के अंदर। जाहिर है ये सारा सीन मुझे अब दोबारा से चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, और फॉर्म करेक्शन नहीं, ठीक है।
अच्छा मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, कंट्रोलर से मेथड का नाम उठा के ले आते हैं जरा। अरे ये चीजें जो है ना, मुझे जरा सा इनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जरा इनको स्ट्रांगली बाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे होती है वो स्ट्रांगली बाइंड ये चीजें सर, ये देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला कोई परेशानी तो बताओ। सब बता दें भाई, यहाँ तक कुछ मसला हो रहा है? हाँ भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे मॉडल के अंदर ना अपना, यहाँ पे व्यू के अंदर मुझे अपना मॉडल यूज करना है। तुम लोगों को याद होगा मैं मॉडल का रेफरेंस देना पड़ता था, याद है? मॉडल का रेफरेंस देना पड़ता था यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं अब, टॉप ऑफ एवरीथिंग, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग हमें यहाँ पर रेफरेंस देना पड़ेगा। किस चीज़ का? मॉडल का रेफरेंस देना पड़ेगा। मॉडल का रेफरेंस कैसे देते हैं सर? कैसे देते हैं भाई? मॉडल, ठीक है। और मॉडल है क्या मेरा? मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है सबसे पहले तो? पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अपनी एप्लीकेशन का नाम? ठीक है, और फिर उसके बाद डॉट मॉडल। ठीक है, डॉट कौन सा मॉडल यूज करना है? एम्प्लॉय का मॉडल यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय का मॉडल लिख दिया। अब मेरा वो काम जो रेफरेंस वाला था वो तो हो गया। अब मुझे असल काम करना है, जो कि मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं बेसिकली, ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं डेटा को बाइंड कर सकूँ। मैंने डेटा को खैर वो तो कर दिया मैंने, स्ट्रांगली बाइंड अब मैं यहाँ से करना स्टार्ट करूँगा। तो हम कुछ चीज़ें लिखते थे यहाँ पर, @html डॉट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ठीक है। और इसको स्ट्रांगली बाइंड करते थे। कैसे करते थे इसको स्ट्रांगली बाइंड? बहुत आसान है यार, बहुत आसान। एक्स, स्टैक एक्स डॉट, और क्या चाहिए? नेम चाहिए। नेम के लिए करना है ना मुझे, तो नेम चाहिए। और एक भी याद लगा देता हूँ। क्यों? कहाँ क्या कहना चाह रहे हो? कौन सा एचटीएमएल चाहिए? अब अगर देखो, इनपुट टाइप कह रहे हो ना तुम, जो टेक्स्ट बॉक्स का होता है टाइप, वो यूज करोगे तो उसमें बाइंड नहीं कर पाओगे। अगर स्ट्रांगली बाइंड करना है तो यहीं से करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, और मुझे क्या करना था, सेमेस्टर के लिए भी करना था ना, तो एक और ले लेते हैं। सेमेस्टर यार इसलिए लगा रहा हूँ ताकि पिछले वाले की तरह सेम लाइन में ना रहा हो, डिफरेंट लाइन में जा रहा हूँ। फिर से डॉट, और एज के साथ इसको हमने बाइंड कर दिया। ठीक है, सब कुछ सही हो गया या नहीं हुआ है? सब कुछ सही हो गया है? चलो अब ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं फिलहाल अभी सही जा रहा हूँ। ये लास्ट मेरे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। और मैंने कहा
मैं हर मरतबा सेमेस्टर बढ़ाया जा रहा हूँ जब भी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ ना। सो नेम, नेम तक आ गया, सेमेस्टर HDSC 1 आ गया, और एज कितनी आ गई? 20। ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा कि हम किस तरह से कुछ तरीकों, यानी कुछ हमारे पास वेज होती हैं इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं डेटा को व्यू से कहाँ पर, अपने कंट्रोलर के, यानी अपने कंट्रोलर पे। ठीक है। अच्छा, इंतहाई आसान, ये समझ लो कि ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। बट क्या होता है कि कभी बस होना ये चाहिए कि आपका जो जहन है ना वो हाजिर होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें मिस्टेक्स कर सकते हो। ठीक है, ज़ाहिर है ये नॉर्मल बात है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप एक नॉर्मल इंसान हो। ठीक है। तो आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। ये देखो, मैं भी 2 मरतबा HTTP पोस्ट लिखना बोला हूँ, फिर से मैं HTTP पोस्ट लिखना बोला हूँ यहाँ पे। सही है। तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, ऑन व्हाट यू आर डूइंग, अपने काम पे कॉन्फिडेंट रहो जो कर रहे हो। और इसके अलावा ये कि कोशिश करो कि अपनी आंखें और अपनी नज़रें ध्यान से, अपना जो तवज्जो है ना वो यहाँ पे ध्यान से रखो। ठीक है। जैसे अभी HTTP पोस्ट वाला मसला भी ऐसा हुआ था मुझसे, यानी मैं भूल गया था, हो जाता है वो, कोई इतना इशू नहीं है अभी। देखो, लेकिन मैंने जैसे ही देखा ना तो मैंने फौरन लिख दिया। तो बस ऐसी नज़रें ऐसे रखो कि कम से कम अगर देखो तो याद आ जाए कि यार हाँ ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है। जैसे शुरू में जो मैंने नहीं लिखा था HTTP पोस्ट, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि मैंने HTTP वर्ब्स का जिक्र किया था और मैं चाह रहा था कि आप लोग मुझे बताओ, तो मुझे इरफान ने बता दिया था कि मैंने क्या गलती की है। ठीक है। लेकिन अभी, हाँ, अभी बिल्कुल मैं भूला हूँ। इस वक्त जो मैंने नहीं लिखा था वो मेरे बिल्कुल ध्यान से निकल गया था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मैंने फौरन लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं।